जेडीयू ने बीजेपी की नाव को छोड़कर महागठबंधन की फ्लाइट क्या पकड़ी। बीजेपी बौखला गई और बौखलाहट ऐसी वैसी नहीं। बीजेपी अब चीख चीख कर कह रही है कि पीएफआई और एसडीपीआई को बचाने के लिए जेडीयू और आरजेडी ने नाता जोड़ा है। बीजेपी के इस दावे को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि सत्ता में रहते हुए उसने ऐसा खुलासा क्यों नहीं किया, और अब जब सत्ता से बाहर है तो जेडीयू और आरजेडी को आतंकियों की साथी बनाने पर तुली हुई है। पीएफआई को बचाने के लिए बनी नई सरकार, बीजेपी के नए दावे पर मचा सियासी बवाल, महागठबंधन ने बीजेपी पर किया पलटवार। तो जब तक सत्ता में साथ रहे तो दावे नहीं किए गए, लेकिन कुर्सी जाते ही बीजेपी नए नए दावे करने लगी है। अब नया दावा है कि पीएफआई को बचाने के लिए जेडीयू और आरजेडी ने नाता जोड़ा है। सरकार में पीएफआई और एसडीपीआई के समर्थक उच्च पदों पर आसीन हैं, बड़े पदों पर आसीन हैं, और कहीं ना कहीं वो उन्होंने और आरजेडी के वोटर्स में जो पीएफआई और एसडीपीआई के समर्थक हैं, उन दोनों ने गठजोड़ करके इस सरकार को बॉन्डिंग का काम किया। माननीय संजय जायसवाल जी अपने दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मानसिक रूप से राजनीतिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। माननीय संजय जायसवाल जी किसको ज्ञान दे रहे हैं? फुलवारी शरीफ की घटना को पटना पुलिस ने उद्भेदन किया। बीजेपी ऐसे ऐसे आरोप लगा रही है कि हर कोई दंग रह जाएगा। बीजेपी का कहना है कि मुंगेर ब्लास्ट हो या फिर भागलपुर ब्लास्ट, हर धमाके में सरकारी तंत्र शामिल है। यही नहीं, गोपालगंज ब्लास्ट और छपरा ब्लास्ट पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया है। तो फुलवारी शरीफ के संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है, पर सवाल उठता है कि फुलवारी मॉड्यूल का खुलासा तो पटना पुलिस ने ही किया। जितनी भी गिरफ्तारी हुई उसे पटना पुलिस ने अंजाम दिया। अब जांच एनआईए के हवाले है, तो फिर पीएफआई और एसडीपीआई को बचाने की बात कहां से आई? क्या बीजेपी से लेकर सबूत सामने रखेगी, या फिर बीजेपी हवा हवाई बात कर रही है, यानी सियासत साधने के लिए दूसरे दलों को आतंकियों का साथी बता दिया जाए? चूंकि नफरत की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत हथियार रहा। अब भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सौहार्द को खत्म करके इस देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। बड़ा गुब्बारा जो हिंदुस्तान में छोड़ा था बीजेपी, वो अब लीक हो गया है। अब वो जो है धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो ये अलबल बोल रहे हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है। इनका जो है 2024 में वो दुर्गति होगा जी, फिर जो है 1982 का 2 में ना आ जाए। अगर पीएफआई आतंकी संगठन है तो दिल्ली में बैठी सरकार को इसे बैन करना चाहिए। अगर आतंकी संगठन को बचाने के लिए सरकार गिराई और बनाई गई है तो फिर एनआईए को इस मसले पर भी जांच करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सियासत के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, जिसे जनता भी पसंद नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।